Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि ये तो भाजपा की मदद करने के लिए चुनाव लड़ता है। पश्चिमी यूपी में चुनाव अपने अब अंतिम चरण में हैं। कुछ ही दिन हैं, 19 तारीख को वोटिंग होनी है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के देवबंद में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी माजिद अली साहब जी। माजिद जी, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफा चुनाव है क्योंकि सबको इस बात का मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी ही बीजेपी को शिकस्त दे सकती है और ये सब सर्व समाज की समझ में आ रहा है और हमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिल रही, सपोर्ट मिल रही और उम्मीद है कि हम काफ़ी वोटों से इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। अच्छा माजिद जी, जो आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है। वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। आप क्या मानते हैं, क्या वो टक्कर दे पाएंगे इस बार, या फिर आप उनसे किस तरह बेहतर हैं? नहीं, उनका यहाँ कुछ है ही नहीं, गठबंधन का यहाँ वोट ही नहीं है। वो खुद ये बात चिल्ला चिल्ला के कह चुका है कि अगर जीत दर्ज करनी है तो एक ही विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी। उसकी कितनी वीडियो आप देख लो लाइन से। इस वक्त जो वो काम कर रहे हैं वो भाजपा के लिए काम कर रहा है। भाजपा का जिला अध्यक्ष इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि ये तो भाजपा की मदद करने के लिए चुनाव लड़ता है। तो इंशाल्लाह हमारे लोग, सहारनपुर की आवाम समझदार है, अपना वोट ख़राब नहीं करेगी। अपना वोट वहाँ इस्तेमाल करेगी जहाँ उसमें कामयाबी मिलेगी और कामयाबी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही साथ मिलेगी और जगह हमें कामयाब नहीं मिलती, क्योंकि प्लस वोट चाहिए। प्लस वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है और किसी के पास नहीं। हमारी गिनती 3 लाख से शुरू होती है। उसमें हम लोगों ने 2019 में साबित भी किया है कि हाजी फजलुर रहमान को सहारा दिया और वो जीत के लोकसभा में चले गए। वही पैटर्न पे, उसी दर पे अब हमारे सहारनपुर की जनता आवाम सब जानती है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलके हम अपनी सीट आराम से निकाल लेंगे। माजिद जी, आपकी लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके प्रचार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आए हैं, कई बार केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम आ रहे हैं। इतना ज़्यादा भाजपा यहाँ पर अपने शीर्ष नेताओं का डिप्लोमेंट आखिर क्यों करवा रही है? अब ये तो उन्हीं को पता है, उनका अपना मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना वो जोर यहाँ अब लगा रहे हैं, अगर वो 10 साल से लगाते, यहाँ की जनता के लिए कुछ करते तो शायद आना ना पड़ता उन लोगों को। लेकिन जब जनता के लिए कुछ किया ही नहीं, आवाम को कुछ दिया ही नहीं, तो वो अब मौका है, जनता उसका बदला लेगी। जब कोई किसी के हक में कुछ करेगा, विकास कार्य करेगा, नौकरी देगा, रोज़गार पैदा होंगे, तभी तो लोग याद करेंगे। खाली रोज़ आते जाते रहो, उससे तो जनता परेशान होती है, तरस होती है। अच्छा माजिद जी, आज अंबेडकर जयंती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का जो है रैली पहली होने वाली है आपकी लोकसभा में। कितना असर पड़ेगा वोटरों पे, क्या उत्साह आएगा, क्या आपको प्लस पॉइंट दिखता है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में आ रही है और बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती है वो हमारे सब के बीच में मनाएगी आके। तो ये हमारे लिए एक अनोखा पल है, क्योंकि हर साल हम अकेले मनाते थे। इस बार हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में होगी तो हमारी जो खुशी है वो डबल तिबल हो गई और सर्व समाज के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है कि अम्बेडकर जयंती हमारे बीच में आके मनाएगी। तो हमें ये पल हमेशा याद रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आपके सहारनपुर को लेकर मुद्दे क्या हैं, क्या यहाँ की बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर आप जो है सदन में अगर जाएंगे तब वहाँ पर इसकी आवाज़ उठाएंगे? कोई यहाँ जो है मुद्दे, सबसे पहले तो यही है कि हम लोग आपस में एक खूबसूरत तरीके से प्यार मोहब्बत से रहें। हम सब भारत के वासी हैं। एक दूसरे को ये मिलते हुए या एक दूसरे के पास आने को ये ना लगे कि ये किस समाज से है, ये किससे ताल्लुक़ रखता है। उसे ये लगे कि मैं अपने घर में अपने सांसद को मिलने आया हूँ। मुझे ऐसा लगे कि ये सब जनता मेरी अपनी है, मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खिदमत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत है वो इन तक पहुँचाऊँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, आपस का भाईचारे का। उसके बाद विकास कार्य होगा कि भाई जो यहाँ
सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। जो हमारे सभी मरीज या तो दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं, यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सहारनपुर को हॉस्पिटल तो दिया, लेकिन उसकी देख रेख ये नहीं कर पाए। हमारी पूरी कोशिश होगी लोकसभा में जाके इसको एम्स की तर्ज पे सहारनपुर में हॉस्पिटल की सर्विस दी जाए, ताकि सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और जो यहाँ इंडस्ट्री है, लकड़ी की है, वुड की है, वो यहाँ डिमांड की जाए कि एक ब्रांच खुले सहारनपुर में, ताकि लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े और उनके सारे काम सहारनपुर से ही हो जाएं और वो अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे सके, ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सके और ज़्यादा इकोनॉमी भारत में लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद जी, हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर से प्रत्याशी माजिद जी। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा। एम्स का मुद्दा उठाया उन्होंने, जो लकड़ी का कारोबार है सहारनपुर और पश्चिमी यूपी में, उसको सहारनपुर में एक इंडस्ट्रीज़ के तौर पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रचार कर रही है, उनका कहना है कि वो जो है घबराए हुए हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रचार प्रसार जो है उनका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। अब 19 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को परिणाम आएंगे और 4 तारीख को क्या परिणाम आएंगे ये अब देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी पिंटू जी के साथ मैं मोहित सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।